तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में क्या चल रहा है। हम फिर से निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि बाज़ार के अंदर में हमें कल क्या करके जाना चाहिए। वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ आज तकरीबन 3 बजे के आसपास और हम एनालाइज करेंगे चार्ट्स के बेसिस पर, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बेसिस पर कि बाज़ार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहली बात, बाज़ार आज ओपन हुआ है तकरीबन 24,330 के आसपास। देखिए अभी तक हम लोगों ने आपको जो भी कही है बात वो सारी बिल्कुल सटीक हुई है। वो हम लोगों ने ये कहा है कि जब तक बाज़ार 24,500 के पार जाकर के क्लोज नहीं होगा, इस बाज़ार के अंदर में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं लेकर के जाना चाहिए। बड़ा रिस्की रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि देखिए एक तो 24,500 के पार ही हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं और 24,000 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट जाएंगे। जब तक 24,500 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है 24,330 के करीब करीब जो है हम लोग ओपन हुए। ये हम लोग निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 24,500 के नीचे हम लोग 24,330 के करीब करीब जो है ओपन हुए और बाज़ार जो है खुलते ही फिर से यहाँ पर 6 कैंडल्स बना करके एक बार के लिए 24,240 के करीब करीब आया। बट बाज़ार किसी भी लेवल से रिकवर नहीं कर रहा। आप ये देख लीजिए, बाज़ार कंटिन्यूसली जो है आपको कमज़ोर होता हुई नज़र आएगा। तो बाज़ार के अंदर में ऊपरी स्तरों से लगातार जो है आपको करेक्शन नज़र आ रही है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मार्केट जो है कहीं ना कहीं पर ऊपर जाकर के एक शॉर्ट कवरिंग ही बाज़ार ने ली थी और कहीं ना कहीं पर अब फिर से जो है अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो गिरावट है वो अभी भी चल रही है। 24,175 के करीब करीब जो है आज आप ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम फिर से देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर में हम 24,200 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो बाज़ार ऊपरी लेवल्स पर बिल्कुल भी टिकने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर आपको मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स पर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में ये जो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, एक्चुअल में हुआ ये है बाजार के अंदर में कि 24,500 की जो रेजिस्टेंस है ये इतना मजबूत है। बाजार ने अभी तक 3 अटेम्प्ट लिए हैं इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, बट बाजार एक भी बार 24,500 के पार अभी तक क्लोज कर नहीं पा रहा है। और मैं बार बार आपको बाजार के अंदर में चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक बाजार आपका 24,500 के पार जाकर के क्लोज नहीं होगा, ये बाजार मंदी का जो था वो अभी खत्म नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो है तकरीबन 23 तारीख को जो है 23-24 के आसपास आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था। सेकेंड अटेम्प्ट आपने 28 तारीख को लिया था और थर्ड अटेम्प्ट आपने आज कल के अंदर में लिया था। तो इस पूरे 10 दिन के अंदर में हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट लिए जब 24,500 के पार जाकर के हम क्लोज हो जाएं। बट एक भी बार हम लोग 24,500 के पार जाकर के अभी तक क्लोज नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 की जो लेवल्स है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे। नीचे में अगर हम लोग बात करें तो 24,000, 24,100 इस लेवल को भी हम लोगों ने 10-15 दिन के अंदर में ब्रेक नहीं किया है। वो भी उस वक्त पे जब आपका अमेरिकन मार्केट और ग्लोबल मार्केट कमजोर थे। तो नीचे में 24,000 के जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए सपोर्ट के तौर पे भी ट्रीट किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है चार्ट्स को देख करके कि 24,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक हम लोग 24,500 के पार जाकर के क्लोज नहीं करते, बाजार के अंदर में आप फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाएंगे। 24,000 के नीचे जाकर के जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते, आप शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे और अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर भी कर लीजिए। तो 24,000 से लेकर के 24,500 एक ऐसी रेंज है जो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अब एक बार हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को भी देख लेते हैं। आज आपको तकरीबन पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि देखिए निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन हम लोग 24,216 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी, आपकी मंथली एक्सपायरी, अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी। तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका पूरा इरोड हो चुका है। तो तकरीबन कैश और फ्यूचर्स की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी। अब कहीं ना कहीं पर आप एक चीज़ समझिए कि आज तकरीबन 90,000 शेयर जुड़े हैं 29% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। तो पहली बात तो ये है कि देखिए आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन जो आपके फ्यूचर्स में पोजीशंस होती हैं आमतौर पर इनकी जो रोल ओवर्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती नहीं हमारे लिए और कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो हम लोग इसको इग्नोर ही करेंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स में क्या ओपन इंटरेस्ट हमको नज़र आ रहा है। अब हम लोग एक बार चलते हैं हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपकी जो है मंथली एक्सपायरी है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्सपायरी हमारी कहाँ पर होगी। देखिए 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 11 लाख लॉट्स आपके खड़े हुए ऑप्शंस के अंदर में 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर।
24,100 की 150 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 6 लाख पुट राइटर्स हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 4-4.5 लाख पुट राइटर्स का है, जबकि 24,150 पर जुड़ कितने रहे, सिर्फ 5.5 लाख पुट राइटर्स। तो अगले 15 मिनट के अंदर में ये पुट राइटिंग जो है 24,200 से नीचे नहीं जा सकती, किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। अगर हम लोग नीचे में बात करें तो देखिए 24,150 तक जरूर आपके 16 लाख कॉल राइटर नजर आएंगे, बट इसके नीचे आपको कॉल राइटिंग नजर नहीं आएगी। 24,200 पर भी तकरीबन 11 लाख कॉल राइटर्स आपके जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो 24,200 के नीचे आज आपकी एक्सपायरी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जबकि ऊपर में 24,250 पर तकरीबन आपको 10 लाख टोटल कॉल राइटर नजर आएंगे। 24,300 पर 8 लाख कॉल राइटर, 24,350 पर सिर्फ आपको जो है 3.25 लाख कॉल राइटर नजर आएंगे। तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटिंग आपको 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको नजर आएगी। फ्रेश बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर आपके 24,200 पर जुड़े हैं और सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटर 10 लाख कॉल राइटर आपके यहाँ जुड़े हैं। इसके अलावा 24,300 के पर तकरीबन 15,000 पुट राइटर, 24,350 पर 38,000 पुट राइटर, ऊपर की सारी पुट राइटिंग के अंदर में कवरिंग आएगी, क्योंकि ये सब अनलिमिटेड लॉसेस तो बेयर कर नहीं सकते, तो इसीलिए सब अब कवर करेंगे। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट देखिए ये है कि 24,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज बना हुआ है और ऊपर में 24,250 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि बाजार अगले 15 मिनट के अंदर में 24,200 से लेकर के 24,250 के बीच में ही एक्सपायर हो जाएगा। बाजार ना तो जो है 24,200 के नीचे जाने वाला है, ना ही 24,250 के ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट की जो एक्सपायरी है वो तकरीबन आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास नजर आएगी। अब एक बार हम लोग डॉ फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 1/4% लाल निशान के साथ है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आज रात को आपके बाजार कमजोर ही खुलने वाले हैं। तो किसी भी तरह की रिकवरी आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट अपने बाजारों में भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बार के लिए आप 24,000 के करीब आप लोग जो है फिर से आ सकते हैं। तो मैं एक बार आपको सारा डेटा कंबाइन करके दे देता हूँ। देखिए आपके यहाँ पर अटेम्प्ट्स के अंदर बता चुका हूँ, अभी तक बाजार आपके 3 अटेम्प्ट्स कर चुका है, 24,500 के पार निकलने को तैयार हो नहीं रहा है। आज फ्यूचर्स के अंदर में, ऑप्शंस के अंदर में एक्सपायरी, आपकी मंथली एक्सपायरी अक्टूबर सीरीज की। इसके अलावा आपके यहाँ पर अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं वो भी कमज़ोर हैं। तो 24,500 आपका वैसे भी ब्रेक नहीं हुआ है ऊपर में, तो आप किसी भी सूरत में लॉन्ग नहीं जा सकते, आप शॉर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि FIIs अब नीचे से जो है लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं और नीचे में सपोर्ट आपको जो है 24,100 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं क्लियरली फिर से रिपीट यही चीज़ को करूँगा कि जब तक आपके बाज़ारों के अंदर में आपको 24,500 के पार की क्लोजिंग नज़र नहीं आती, तब तक आप बाजार के अंदर में एक सिंगल कॉल भी लॉन्ग मत लीजिए। दूसरी बात, 24,000 के नीचे जब तक आपका बाजार नहीं जाता तब तक आप एक भी पुट नहीं लीजिए। आप कॉल और पुट दोनों को स्क्वायर ऑफ फिलहाल के लिए कर सकते हैं। बाकी हम लोग पोजीशन बनाएंगे 24,500 के पार। अगर फिर भी हम लोग एक उम्मीद लगाएं तो देखिए बाजार के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट फिर भी मैं एक बार के लिए एक चांस लेना चाहूँगा कि बाजार जो है 24,500 के पार की क्लोजिंग दे दे। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। हम लोग सिर्फ इंतज़ार करेंगे बाजार 24,500 के पार जाकर के क्लोज हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।